केंद्र सरकार की अमृत योजना को कुल्लू के कांग्रेसी वरिष्ठ नेता मनोज शर्मा ने आड़े हाथों लेते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि कुल्लू में करोड़ों रुपए के टेंडर किए जा रहे हैं जो बिल्कुल निरर्थक है। वहीं उन्होंने ढालपुर के आसपास हो रही खुदाई को लेकर के भी सरकार तथा कुल्लू प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाओं से लोगों का कोई हित नहीं होता है। न्यूज़ प्लस के लिए कुल्लू से विनोद कुमार बॉबी की रिपोर्ट। आज जो अमृत योजना जो केंद्र सरकार से हमें कुल्लू शहरवासियों के लिए जो मिली थी, आज उस 62 करोड़ को आनन फानन में नगर परिषद जो है वो इस तरह से खर्च कर रही है कि जैसे उनका कोई मास्टर प्लान है, ना उनके पास कोई विजन है। टाटा कंसल्टेंसी को यहाँ पर हायर किया गया था। उस टाटा कंसल्टेंसी ने सर्वे करके किन स्थानीय लोगों को यहाँ पर पूछा, यहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन लोग थे। हर वार्ड में जाकर उनको वहाँ से उनकी मांग लेनी चाहिए थी कि किस वार्ड की क्या प्राथमिकता है। आज जैसे कि आप देखिए कि वार्ड नंबर 8 में एक पार्किंग का इन्होंने टेंडर लगा दिया है। 2 करोड़ 31 लाख रुपए का टेंडर इन्होंने लगा दिया है, जबकि वो जो जगह है वो हमारे कोठी महाराजा पीज लोगों की और यहाँ के जो वार्ड नंबर 8 के जो ग्रीन ब्रिज के लोग हैं उनकी बर्तनदार है वो ज़मीन के। लेकिन डीसी प्रशासन ने उनको नगर परिषद को इसके ऊपर पार्किंग बनाने की परमिशन दे दी। जब हमने उसमें आरटीआई में पता किया तो आज 29 गाड़ियाँ केवल ग्राउंड फ्लोर में और 46 गाड़ियाँ टॉप फ्लोर पर लगेगी, यानी कि टोटल 75 गाड़ियाँ उसके ऊपर लगेगी। लेकिन आज नगर परिषद जिसको उसने ठेका दिया हुआ है उस ठेकेदार को बुलाकर ये पूछे कि आज कितनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं। आज कम से कम 80 से 90 गाड़ी वहाँ खड़ी होती है। तो ये 2 करोड़ 31 लाख रुपये जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है। इसी प्रकार से इन्होंने जब ये सब्वे का काम शुरू किया था, आप कुल्लू की जनता भली भांति जानती है कि आज उन्हें वो सब्वे की जरूरत है या जो भूतनाथ का पुल कई सालों से जो बंद पड़ा है उसकी जरूरत है। आज भूतनाथ के पुल के ऊपर तो सरकार सोई हुई है। आज बीजेपी के लीडर उसके ऊपर मौन है, कुछ बोलते नहीं है। लेकिन सब्वे के ऊपर पूरा प्रशासन, पूरा पीडब्ल्यूडी इस तरह से काम कर रहा है कि जैसे मानो इस सब्वे से कुल्लू शहर के लिए क्या संजीवनी मिलने वाली है। इस सब्वे से किसको फायदा होगा? अगर इस सब्वे से किसी को फायदा होगा तो वो स्कूल के बच्चे जो हमारे बॉयज स्कूल के बच्चे आते थे, लेकिन जब वो इस सब्वे से ऊपर चढ़ेंगे उनको वहाँ पर भुट्टी चौक के ट्रैफिक से सामना करना पड़ेगा। या तो किसी तरह से प्लानिंग होती कि वो सब्वे जो है वो सीधे ही स्कूल के अंदर उतरता ताकि स्कूल के बच्चे जो है वो सेफली अंदर पहुँच जाते। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारा रथ ग्राउंड है, हमारा ऐतिहासिक ग्राउंड है, आज इतना इस बात को बोलने में मुझे इतना दुख हो रहा है कि आज आप देखिए, आप चंबा जाइए, चंबा का चौगान है, आज मंडी का पट्टल ग्राउंड है, वहाँ पर किसी तरह की छेड़छाड़ जो है स्थानीय लोग बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आज कुल्लू शहर में हमारा जो प्राचीन ऐतिहासिक मैदान है, जो रथ ग्राउंड है, जहाँ से हमारे आराध्य देव दशहरा का आगाज करते हैं, उस ग्राउंडों के साथ इतनी छेड़छाड़ हो रही है। मैं समझता हूँ कि आज कुल्लू की जनता मौन नहीं है, वो सब बोल रही है, लेकिन इसका जो जवाब है आने वाले टाइम में अच्छी तरह से मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के स्थानीय मंत्री जी को कि आप अभी भी इस चीज़ के बारे में गंभीर हो जाइए। लेकिन आज कोई भी जो मंत्री है, कोई भी यहाँ के जो जितने भी बीजेपी लीडर है, कोई इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाह रहा। आज पार्क बनाए जा रहे हैं, जहाँ पार्क बनाए जा रहे हैं वहाँ पार्कों की ऑलरेडी वहाँ पर उन पार्कों का यूटिलाइज हुआ करता था। कोई वहाँ पर जगराते क्या करते थे, कई बच्चे खेलते थे। आज वहाँ पर कंक्रीट के उन्होंने जाल बिछा दिए जिससे कि उन सबको उनसे वंचित रहना पड़ रहा है। आज कुल्लू शहर के लिए इंडोर स्टेडियम की मांग पिछले सरकार में हमने रखी थी, उसका पैसा आ गया था। अगर वहाँ पर उस जगह पर कोई दिक्कत थी तो अखाड़ा बाजार वार्ड नंबर 2 में पीछे सब्जी मंडी शिफ्ट होकर आज बंदरोल चले गई है। क्या वहाँ पर क्या इंडोर स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सकता था? लेकिन आज हमारे युवाओं के लिए, कुल्लू शहर के बच्चों के लिए कहीं भी खेलने की लिए जगह नहीं है। ढालपुर का ग्राउंड है, वहाँ पर सुबह के समय सब बच्चे वहाँ आते हैं, लेकिन अखाड़ा बाजार है, सुल्तानपुर है, सरबरी है, उन बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं। अगर इस स्टेडियम का निर्माण वहाँ किया होता तो आज उसका परिणाम हमारे कुल्लू शहर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्या लगता है कि ढालपुर ग्राउंड की अगर बात करें तो कितने लाख रुपए की लागत से इसको ठीक किया गया था, लेकिन आज भी दुर्दशा उस ग्राउंड की हुई है जहाँ एक तरफ सब्वे का निर्माण किया जा रहा है, दूसरी तरफ नुकसान जो है बड़े स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। कितने से इसका जो है रखरखाव किया गया था मैदान का, देखिए तो उसके ऊपर पानी फिर गया है। जब मैं उपाध्यक्ष नगर परिषद कुल्लू था तो उस वक्त हमने 8.5 लाख का इसके ऊपर प्रावधान रखा था। इस ग्राउंड के लिए हमने स्प्रिंकलर्स का प्रावधान रखा था, जिसका हमने वाटर पंप जो है वो बिल्कुल कोने में लगाया था और उस वाटर पंप से स्प्रिंकलर से इसका ग्राउंड को हमें 24 घंटे पानी मिलता था। जब जरूरत ग्राउंड को पानी की पड़ती थी हम करते थे, लेकिन कुछ बीजेपी के नेताओं ने उसको अधिग्रहण करके उन पंपों को वहाँ से हटाया गया। अब होगा क्या? अब वो सर्कल रोड था, सर्कल रोड बना, उस वक्त वहाँ पर 14 देवदार के पेड़ों की बलि लगी। रथ ग्राउंड में 7-8 पेड़ थे, उनकी बलि लगी। आज हुआ क्या? सर्कल रोड आप सब जानते हैं, कुल्लू शहर की जनता भली भांति जानती है इस सर्कल रोड से किसको फायदा हुआ। अब ये सर्कल रोड फिर से बनेगा, फिर से पेपर उखड़ेंगे, फिर बनेंगे। ये रथ ग्राउंड फिर से इसका बजट फिर से बनेगा।
आपने देखा होगा कुल्लू की शहर की जनता ने हमारे राजघराने के परिवारों के वहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई थी, आज उसके ऊपर फिर सफ़ेदी पोती गई है। क्यों जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद करने पर नगर परिषद तुली हुई है? और आज सब पूरे शहर जानता है कि इसके पीछे क्या कारण है। अब ये फिर से पेवर लगेंगे, फिर से ग्राउंड के बनेगा। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। अगर आज सब्वे वहाँ बन रहा है तो सब्वे का नुकसान पूरे रथ ग्राउंड को वहाँ पर होगा। धन्यवाद। देखिए, जो यहाँ पर जो सर्कल रोड बना था उसका एक सवा करोड़ के आसपास का बजट उसका था। अब ये 55 लाख का सब्वे का बजट है, यानी कि 2.25 करोड़ रुपए का जो पैसा है, अगर थोड़ी सी अगर इनके पास होती तो जिस प्रकार से अखाड़ा में आज रिवर ब्यास के पीछे जो पार्किंग का आयोजन किया गया है उसको एक्सटेंड करने के लिए भी कुछ अमृत योजना में पैसा खर्च किया गया। उसी प्रकार लंका बेकर से होकर अगर इसको भूतनाथ के पुल तक जोड़ा गया होता और जो ब्रिज वहाँ पर जो पिछली सरकार ने शिलान्यास किया था उसको जोड़ा होता तो आज कुल्लू शहर की जनता को ट्रैफिक से बहुत निजात मिलती। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि नगर परिषद में जो हमारे कुछ लोग बैठे हैं वो सिर्फ आज की सोच रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि 40 साल के बाद, 50 साल के बाद कुल्लू के हमारे जो आने वाली पीढ़ी होगी वो किन किन समस्याओं से जूझेगी। आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए योजना तैयार होनी चाहिए, ना कि तत्काल आज वो काम होने चाहिए जो आनन फानन में आज किए जा रहे हैं।